स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इसका मतलब होता है जब भी हम कोई बिजनेस बना रहे हैं उसका पर्पस सोसाइटी को हम सर्विसेज देना चाहते हैं, मतलब हम सोसाइटी की सेवा करना चाहते हैं, एक तरह से वो होता है। मतलब हमें प्रॉफिट नहीं कमाना होता, हमें सिर्फ सर्विसेज देनी होती है सोसाइटी को। जब हम उस ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हैं तब बोलते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जब भी हम बिजनेस बनाते हैं तब हमारे दो ही पर्पस हो सकते हैं, या तो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे या फिर सर्विसेज के लिए, उसको हम बोलेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जब भी हम प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं तब उसके जब भी हमें अकाउंट्स प्रिपेयर करने होते हैं, हमें क्या निकालना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनता है, हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। उससे हमारा क्या निकालता है, नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। जो भी हमारा नेट प्रॉफिट आता है उसको हम क्या करते हैं, शेयर्स होल्डर्स के अंदर क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। बट जब हम बात करते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की, तो उसमें क्या आती है, हमारी बहुत सारी संस्थाएं आती है। हम हॉस्पिटल्स की बात कर सकते हैं, क्लब्स की बात कर सकते हैं, स्कूल्स की बात कर सकते हैं। वो होता है जो सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी को क्या करना चाहती है, सिर्फ एक सर्विसेज देना चाहती है। उस केसेस में हम 3 अकाउंट बनाते हैं। कौन कौन से, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट और बैलेंस शीट। इससे हमें क्या मिलता है, हमें नेट प्रॉफिट नेट लॉस नहीं निकालते हैं हम, इससे हम क्या निकालते हैं, सरप्लस और डेफिसिट्स, हम ये निकालते हैं। सरप्लस और डेफिसिट जो हमारा निकलता है, सरप्लस को हम शेयर होल्डर्स के बीच में नहीं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसको हम कैपिटल फंड्स में क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, जो भी हमारी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता, इसलिए जो उसका प्रॉफिट होता है वो हम शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, वो हम कैपिटल फंड में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ओके, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के। पहला तो मैंने आपको बताया था, मेन जो इसका एम होता है वो होता है सर्विसेज देना। ठीक है, सेकंड है इसका फॉर्म कैसे होता है। इसका फॉर्म ऐसे होता है, जो लोग उसके मेंबर्स होते हैं, जो इसको चैरिटी देते हैं, वो इसको ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हैं। सेपरेट आइडेंटिटी, सबको पता है बिजनेस की और एक ऑर्गेनाइजेशन की सेपरेट आइडेंटिटी होती है, ऐसे ही नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की आइडेंटिटी अलग होती है और उसके मेंबर्स की आइडेंटिटी अलग होती है। मैनेज बाय इलेक्टेड मेंबर, इसमें क्या होता है, एक मैनेजर होता है जो कि पूरे काम को देखता है और बहुत सारे एम्प्लॉय होता है, उन सबको कौन हायर करता है, मेंबर्स करते हैं। मेजर सोर्स ऑफ इनकम कौन कौन से होते हैं इसके, मेजर सोर्स ऑफ इनकम इसके होते हैं चैरिटी से इसका पैसा आता है, चंदा से इकट्ठा करते हैं, ये ऐसे ये पैसा इकट्ठा करते हैं इसको। नेक्स्ट वन इज सरप्लस नॉट डिस्ट्रीब्यूट अमंग्स इट्स मेंबर। इट मीन्स जो भी सरप्लस होता है वो हम शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, जैसे मैंने बताया था। उस सरप्लस को वो क्या करता है, कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर देता है। अकाउंट्स, हाँ जी, इसके अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं, जैसे हमारे प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस के अकाउंट बनते हैं वैसे ही हम इसके भी अकाउंट्स बनाते हैं, ताकि हम लीगली सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर सके। इसलिए हम 3 अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। कौन से, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट एंड बैलेंस शीट्स। आज के